शेयर मार्केट में शेयर्स को परचेज और सेल करके आपको प्रॉफिट या लॉस तो हो रहा होगा, लेकिन क्या आपको पता है उस प्रॉफिट और उस लॉस का इनकम टैक्स रिटर्न में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है और उस प्रॉफिट के ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना होता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में अपन बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट से होने वाली इनकम के बारे में। यहां पर बेसिकली आपको दो प्रकार की इनकम होती है। पहली होती है डिविडेंड इनकम। अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर पे डिविडेंड डिक्लेयर करती है और आप उस कंपनी का शेयर होल्ड करते हैं तो वो डिविडेंड का जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसी को बोलते हैं डिविडेंड इनकम। और दूसरी होती है कैपिटल एप्रिसिएशन से। ये क्या होता है, इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज आपने किसी भी कंपनी के शेयर को 100 रुपए में परचेस किया और सेल करते टाइम उसकी वैल्यू थी 150 रुपए और आपने 150 रुपए में सेल कर दिया, तो सिंपल ये 50 रुपए आपका कैपिटल एप्रिसिएशन है, जिसको कि आपका कैपिटल गेन भी बोला जाता है और इसको आप प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। अभी जो कैपिटल एप्रिसिएशन है इसको आगे तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली आती है आपका इंट्राडे प्रॉफिट, यानी कि अगर आपने कोई भी शेयर को सुबह परचेस किया और शाम को ही सेल कर दिया, सेम डे पे आपने उसको सेल कर दिया, आपने उस शेयर की डिलीवरी नहीं उठाई, उस शेयर को आपने अपने डीमैट अकाउंट में नहीं लिया, सुबह परचेस करके शाम को ही आपने सेल कर दिया, तो उस प्रॉफिट को बोला जाएगा आपका इंट्राडे प्रॉफिट। और उसका जो ट्रीटमेंट आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न में होता है वो होता है बिजनेस इनकम के अंदर, और वहां पर आपको स्पेकुलेटिव प्रॉफिट दिखाना होगा इस इनकम को, जितना भी प्रॉफिट आपका होता है। और जो एक इंडिविजुअल के ऊपर नॉर्मल सैलरी बिजनेस वाली इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, बेसिक 2.5 लाख की लिमिट तक एग्जम्प्ट है, बाकी 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, उस रेट से ही उस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। यानी कि अगर आपकी सारी इनकम मिलाकर 5 लाख रुपए तक होती है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और वहीं अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से लॉस होता है तो आप उस लॉस का भी बेनिफिट ले सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न समय से फाइल करनी होगी और उसके अंदर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इतना मेरा स्पेकुलेटिव लॉस है, इस साल का जो लॉस है उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आने वाले 4 सालों तक। यानी कि उस लॉस को आप आगे एडजस्ट कर सकते हैं, आगे फ्यूचर में कभी आपका प्रॉफिट होता है तो आप उस लॉस को एडजस्ट कर लेंगे, जिससे आपको फ्यूचर वाले प्रॉफिट पे टैक्स ना देना पड़े। आप इस लॉस को 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरा प्रॉफिट होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि अगर आप कोई शेयर परचेस करते हैं और उसको सेम डे के अलावा आने वाले 12 महीने के अंदर कभी भी सेल करते हैं और वहां से जो आपको प्रॉफिट होता है उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और जो भी इक्विटी शेयर्स आप 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और वहां से होने वाले आपके प्रॉफिट को बोला जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट किया जाएगा वो होगा, आपको कैपिटल गेन के अंदर इनकम दिखानी पड़ेगी और वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी से हुआ है, और इसके ऊपर आपका फ्लैट 15% का टैक्स लगता है। यानी कि 1 लाख रुपए का आप प्रॉफिट कमाते हैं तो आपके ऊपर 15,000 रुपए का फ्लैट टैक्स लगेगा। लेकिन यहां पर आप एक बेनिफिट ले सकते हैं, जैसा कि आपको पता होगा 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है। तो अगर आपकी बाकी सोर्सेज से कोई इनकम नहीं है, बिजनेस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है, तो आप यहाँ की 2.5 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के जो है उसको भी यूज कर सकते हैं। यानी कि सपोज आपके 4 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से और बाकी आपकी कोई भी इनकम नहीं है, तो 2.5 लाख रुपए तक आप फ्री हैं। 1.5 लाख रुपए की इनकम पे आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन 87A की जो डिडक्शन मिलती है 5 लाख रुपए तक की इनकम पर, वो भी आपको मिल जाएगी और 5 लाख रुपए तक की इनकम पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपका 15% का फ्लैट टैक्स लगेगा। आपकी और किसी भी सोर्स से इनकम नहीं है तो आप इसको एग्जेम्पशन लिमिट में यूज कर सकते हैं। अब देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जगह आपको हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो उसका भी बेनिफिट आप इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकते हैं। उसके लिए टाइम से आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी और आपको इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना होगा कि कितना लॉस आपको हुआ है, और उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी कि अगले साल आपको कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आप वहां से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगले साल सपोज आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, इस साल का आपने 4 लाख रुपए लॉस कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, तो अगले साल वो एडजस्ट हो जाएगा और अगले साल आपको 1 लाख रुपए के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा। और यहां पर जो आप लॉस है उसको 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इंट्राडे के अंदर जो भी आपका लॉस हुआ था उसको आप केवल 4 सालों के लिए ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगली होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन,
यानी कि कोई भी शेयर को आप परचेस करके 12 महीने से एक्स्ट्रा होल्ड करके रख लेते हैं और उसके बाद उसको कभी भी बेचते हैं तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 1 लाख रुपए तक आपका प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि 1 साल में आप 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और 1 लाख रुपए से एक्स्ट्रा आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं किसी भी साल में तो उसके ऊपर आपको फ्लैट 10% का टैक्स देना होता है। इसको भी इनकम टैक्स रिटर्न में आप दिखाएंगे कैपिटल गेन के अंदर, और वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आप प्रॉफिट दिखाएंगे, वहां पर आपका फ्लैट 10% का टैक्स जाएगा। 1 लाख रुपए तक इनकम एग्जेम्प्ट होगी उसके बाद वाले इनकम के ऊपर। और वहीं अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जगह किसी साल में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है तो उसको भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको ड्यू डेट से पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी और वहां पर आपको डिक्लेयर करना होगा कितना लॉस हुआ है आपको इस साल में, ताकि आप उसको आने वाले 8 सालों के अंदर कभी भी उसका बेनिफिट ले पाएं। अगर आपको किसी भी साल गलती से भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है तो आपको जरूर से इनकम टैक्स रिटर्न समय से फाइल करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 10% का टैक्स आप बचा सकते हैं अगर आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं तो ये 3 तरह की इनकम आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन से हो सकती है। और जो दूसरे तरह की इनकम थी डिविडेंड इनकम, उसके ऊपर आपका कोई भी फ्लैट टैक्स नहीं लगता है। उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है, यानी कि सैलरी, बिजनेस से जो आपकी नॉर्मल इनकम होती है उन सबको ऐड करने के बाद 2.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट, 2.5 से 5 लाख रुपए तक 5%, फिर 20% और 30% की जो रेट है उसी रेट से डिविडेंड इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। लेकिन अगर आपको कोई कंपनी डिविडेंड पे कर रही है और वो 5,000 रुपए से ज्यादा है तो वो कंपनी उसके ऊपर टीडीएस काटेगी 10% का और वो आपको नेट अमाउंट ही पे करेगी। तो अगर आपकी टैक्सेबल लिमिट से कम है इनकम, यानी कि 5 लाख रुपए से कम आपकी इनकम है, तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेनी है और वहां से जो आपका टीडीएस कट गया था डिविडेंड इनकम के ऊपर उसको आप क्लेम भी कर सकते हैं, यानी कि वो एक तरह से टैक्स फ्री हो जाएगा डिविडेंड। और वहीं अगर आप 30% की रेट में आते हैं तो वो जो डिविडेंड इनकम है उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा टैक्स भी पे करना पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी ने जो टीडीएस काटा है वो 10% ही काटा है, आपको एक्स्ट्रा 20% और पे करना पड़ सकता है अगर आपकी स्लैब रेट जो है वो 30% है, यानी कि 10 लाख रुपए से सालाना आप ज्यादा कमा रहे हैं तो ये अलग अलग ट्रीटमेंट किए जाते हैं आपकी इनकम के ऊपर। और उसके अलावा 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, वो तो आपकी सभी इनकम के ऊपर मिला के लगता है, तो वो कोई स्पेसिफिक है नहीं शेयर मार्केट के लिए। तो दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, भले ही आप बहुत कम अमाउंट से स्टार्ट करें, 100 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। और अगर आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है ट्रेडिंग के लिए तो आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी अभी सवाल रह गया है तो आप कमेंट करके मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।